मंदिर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा वहां दो छुरियां रखी थी, एक सफेद, एक काली। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, जो भी इन छुरियों को पहनेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक को शक्ति मिलेगी, एक को श्राप। महक ने सफेद छुरी उठा ली। रिया ने काली छुरी उठाई, पर जैसे ही हाथ लगाया, छुरी से बिजली जैसी किरण निकलकर उसके हाथ पर जल गया। उस रात से महक को अजीब अजीब सपने आने लग गए। रिया को बचाओ, नहीं तो वो तुम्हारी वजह से मरेगी। रिया को उसके घर के बाहर अजनबी पैरों के निशान मिलते, जो सबा को कोई मिटा देता। दोनों की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। दोनों एक तांत्रिक के पास गईं। उसने बस इतना बोला, तुम दोनों का राज एक दूसरी लड़की जानती है, जिसे तुम अभी तक मिले नहीं। गांव में नए लोग आए थे। उनमें एक लड़की थी आरोही, जिसका रंग व्हीटिश था। आरोही रिया को देखते ही बोल पड़ी, तुम दोनों का असर मुझ पर भी पड़ा है। दोनों हैरान। आरोही ने डायरी का निशान अपने हाथ पर दिखाया और कहा, हम तीनों का जन्म एक ही श्राप से हुआ था। तुम दोनों बहनें थीं और मैं तुम्हारे घर की सेविका। पिछले जन्म में तुम दोनों की मौत किसी और ने नहीं, एक दूसरे ने ही की थी। दोनों का दिल धाक सी रह गया। आरोही उन्हें ले गई उस पेड़ के पास जहां उनकी पुरानी लाशें मिली थीं। जैसे ही रिया ने पेड़ को छुआ, उसके दिमाग में पूरी कहानी फ्लैश हो गई। जब उन दोनों बहनों को एक जादू की छुरी मिली थी, गोरी बहन ने शक्ति पाकर लालच में आकर काली बहन को मार दिया था। काली बहन मरने से पहले रोई चिल्लाई थी और बोली थी, जन्म जन्म तक तुम्हारी सफेद रोशनी मुझे दुख देगी। इस जन्म में महक सफेद छुरी वाली थी और रिया का रंग काला। रिया की आंखों से आंसू बहते गए। महक ने रोकर बोला, रिया, ये जन्म हम बदल देंगे। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। छुरियां जैसे ही पेड़ के नीचे रखी गईं, दोनों की पुरानी आत्माओं का श्राप टूट गया। अब तुम दोनों आजाद हो। गांव में एक तेज हवा चली और छुरियां खुद ही धरती में समा गईं। दोनों लड़कियों की जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई।